वस्तु परिच्छेद अन्योन्य भावा भावा। प्रतियोगित्व अद्वितीयम। अन्योन्य भाव किसको कहते हैं? अन्न में अन्न का अभाव। घटा पटो न, पटा घटो न। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। तो घट में पट का अन्योन्य भाव है और पट में घट का अन्योन्य भाव है। तो पट में जो घट का अन्योन्य भाव है, उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी घट है, और घट में जो पट का अन्योन्य भाव है उसका प्रतियोगी पट है। लेकिन जो ब्रह्म है वो अप्रतियोगी। अप्रतियोगी है माने सर्वरूप। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ब्रह्म से अलग हो, इसलिए वो अद्वितीय है। अब उसमें वस्तु परिच्छेद नहीं है। सच्चिदानंद रूप हो गया। इतने प्रपंच धर्माणाम अनितत्व जगत्व व्यावृत्त रूपत्व विभुत्व नित्यत्व सद्वितीयत्वानाम व्यावृत्ति सिद्धा। मन बंधन दुखता विरुद्ध, ये पहले कह दिया। और उसके बाद मल बंधन और दुखता का जो विरुद्ध है, तो ये जीव धर्मों की व्यावृत्ति है। मन क्या है? मना कर्षित्व भोक्तित्व रागादि लेपो अशुद्धि तद विरुद्धम कर्तृत्वादि लेप शून्यम शुद्धम परमानंद रूपम न तो तदाश्रयः। ये बताया कि मन क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व और राग द्वेष, ये मन है। ये जो मन है, इनका लेप जिसमें हो वो अशुद्ध है। इनका लेप ही अशुद्धि कहलाती है। तो उसके विरुद्ध कर्तृत्व आदि लेप से वो शून्य है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न राग है, न द्वेष है, ये सब उसमें नहीं है। तो ये मल है। तो ये मल से वो रहित। तो शुद्ध क्यों कहा? शुद्ध इसलिए कहते हैं कि जैसे कपड़े को अगर न धोया जाए तो वो मैला हो जाता है, और उसको यदि अच्छी तरह से धो दिया जाए तो कहना शुद्ध हो गया। तो कर्तृत्वादि मन का निषेध कर देने से वो शुद्ध हो जाता है। मना कर्तृत्व भोक्तृत्व रागादि वो अशुद्धि तद विरुद्धम कर्तृत्वादि शून्यम शुद्धम बंधनम। और बंधन क्या है? धर्म धर्म तत्फल संबंध तद विरुद्धम मुक्तम। धर्म धर्म और उसका फल, इसका संबंध ये जीव में। जीव जो है जब कर्ता भोक्ता अपने को मान लेता है, तो जब अच्छे कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है, तो उससे धर्म होता है। और शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है तो उससे अधर्म हो जाता है। तो जब धर्म करेगा
तो उसका फल भोगेगा सुख, अधर्म करेगा उसका फल होगा दुख। तो धर्माधर्म करने से उसका फल सुख दुख उसको प्राप्त होगा। तो अगर आप पाप करेंगे, जीव पाप करेगा, तो उसके फलस्वरूप उसको नरक की प्राप्ति होगी, नरक में उसको दुख होंगे। और अगर वो पुण्य करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन बंधन दोनों है, बेड़ी तो बेड़ी, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। तो नरक जो है लोहे की बेड़ी है और स्वर्ग सोने की बेड़ी है। अंत तो करता नरक में दुख होगा और स्वर्ग में जब तक पुण्य रहेगा तब तक वो रहेगा, और पुण्य समाप्त हुआ तो गिरो, वहां से निकाला जाएगा। कहते हैं कि ये पंचाग्नि विद्या है कि स्वर्ग का जो प्राणी है 7 विहित कर्मों को करके वो स्वर्ग में गया और स्वर्ग में वो खूब आनंद कर रहा है, और इतने में उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो गया। तो स्वर्ग का अधिकारी उससे जाकर कहेगा कि आपका पुण्य क्षीण हो गया, पात हो, गिरो। तो सोच लो कोई मिनिस्टर है और उसे इस्तीफा मांग दिया जाए, कितना दुख होगा, सारी सुविधाएं छीन दी जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे ही वो सुनता है कि मेरा पुण्य क्षीण हो गया, तो वो जैसे बर्फ गल के पानी हो जाता है, उसी तरह से उसका जो स्वर्गीय शरीर है वो पानी बन जाता है, और वो पानी बन के नीचे गिर के अंतरिक्ष में चला जाता है। एक अग्नि हो गई। फिर उसके बाद वो जो पानी के साथ जीव उसका है वो पर्जन्य में चला जाता है, पर्जन्य रूपी दूसरी अग्नि हो गई। तीसरे में पर्जन्यमान मेघ ये धरती में गिरता है, तो धरती तीसरी अग्नि हो गई। उसमें घास या अनाज रूप से वो जन्म लेता है, वो अन्न जो है पुरुष खाता है, तो उससे रस रक्त क्रम से बीज बनता है, ये चौथी अग्नि हो गई। फिर वो स्त्री की योनि में जाता है, 5वीं अग्नि हो गई, फिर जन्म लेता है। फिर इस शरीर में आए, फिर शरीर में आके पूर्ण पाप किया, फिर उसके बाद फिर जन्म मरण का चक्र, ये बंधन है। तो जब तक आपके कर्म धर्माधर्म कर्म रहेंगे तब तक उनका फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, चाहे जितने बार जन्म लेना पड़े। इसलिए अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनो प्रेत्य न तो संन्यासिनाम क्वचित। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट हो गया नरक, इष्ट हो गया स्वर्ग, और मिश्र हो गया मर्त्यलोक। ये 3 प्रकार कर्मों के फल हैं जो अत्यागी जो हैं उनको ये मिलते हैं, जो सन्यासी हैं वो उनसे मुक्त रहते हैं। तो ये बंधन हो गया। तो ये बंधन जीव में वास्तविक नहीं है। धर्म